हाँ भाई, ये हमारे सारे लोग ड्राइवर लोग गाड़ी छोड़ के अपने अपने घर जा रहे हैं, अपने बच्चों के पास। गाड़ीबाजी में भैया कुछ नहीं रखा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है और 10 साल की सजा है। जिसको काटना है वो गाड़ी चलाए। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया देखा, अब की बार ड्राइवरों का शिकार हो गया। इस हिट एंड रन के नए कानून को सुनकर तो लोगों को ठंडी में भी पसीना आ रहा है। और लल्लन भैया, इसी के चक्कर में आम जनता का भी बुरा हाल है, क्योंकि टमाटर के साथ आलू, प्याज और धनिया मटर भी होता जा रहा लाल है। जब भी बीजेपी वाले कोई नया कानून लेकर आते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे कानून नहीं कोई काल आया हो, क्योंकि पूरे देश के लोग परेशान हो जाते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, जो बनाने आए थे भारत देश महान, उनकी कृपा से परेशान है आज पूरा हिंदुस्तान। वैसे लल्लन भैया, मेरे हिसाब से ये कानून तब लाना चाहिए था जब अपने देश में उड़ने वाली कार, उड़ने वाली बस और उड़ने वाले ट्रक आ जाते हैं। और लल्लन भैया, एक अंदर की बात बताऊं, इस काले कानून से उन लोगों की भावना भी आहत हो चुकी है जो हमेशा 1000 लीटर पेट्रोल, 1000 किलो आटा खरीदने के लिए रहते थे तैयार। आज वो भी खुद का जूता खुद को रहे हैं मार। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया, फिलहाल सुनने में आ रहा है ये हिट एंड रन कानून अभी लागू नहीं किया गया और हो सकता है इस पर पुनः विचार हो। लल्लन भैया, इसका मतलब बहुत जल्द ही लंकापति टीवी पर आकर ये बोलेंगे, भाइयों बहनों ट्रक ड्राइवरों से मेरा बहुत ही पुराना नाता है, क्योंकि बहुत से ड्राइवर भाई मेरे पास चाय पीने आया करते थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। देख रहे हो भैया, सरकारी कुर्सी का रौब। एक तो देश के ड्राइवर ऐसे ही परेशान हैं और ऊपर से कलेक्टर महोदय भी ड्राइवरों की औकात पूछ रहे हैं। लल्लन भैया, यही हाल ज्यादातर हर राज्यों में है। जो सरकारी कुर्सी पे बैठे हैं विराजमान, उसके लिए आम जनता बस कीड़े मकोड़े के समान। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे लल्लन भैया, औकात पूछने वाले कलेक्टर महोदय को मध्य प्रदेश के नए सीएम ने खुद उनको उनकी औकात दिखा दी है। तब तो भैया मोहन यादव जी ने बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया। कम से कम अब कलेक्टर महोदय को याद रहेगा कि ये भी जनता के सेवक है, नहीं तो आए दिन लोगों की औकात पूछते रहते हैं।